कुछ वक्त पहले सैफ अली खान के घर पर चोरी की कोशिश हुई थी। इस दौरान चोर ने सैफ पर हमला किया। सैफ घायल हुए और उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ा। बाद में मुंबई पुलिस ने चोर को पकड़ने का दावा किया, लेकिन उस चोर की असलियत को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। अब सैफ अली खान के घर की 2 स्टाफ उस चोर को पहचानने के लिए ऑर्थर रोड जेल पहुंची। चोर से एक बार फिर उन दोनों का आमना सामना हुआ। मुंबई पुलिस के दावे पर 5 फरवरी को तब एक और मुहर लग गई, जब जेल में बंद बांग्लादेशी घुसपैठिए शरीफुल इस्लाम को सैफ अली खान के घर में काम करने वाली 2 कर्मचारियों ने पहचान लिया। पुलिस ने अदालत की इजाजत के बाद आर्थर रोड जेल में बंद शरीफुल इस्लाम की टीआईपी यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का इंतजाम किया और आरोपी की पहचान के लिए सैफ के घर में काम करने वाली नैनी एलियामा फिलिप और जुनू को बुलाया गया। दोनों ने तहसीलदार और पंचों की मौजूदगी में शरीफुल इस्लाम को पहचान लिया। दोनों ने जेल में मौजूद अधिकारियों से कहा कि यही वो शख्स है जिसने 16 जनवरी की रात को सैफ अली खान के घर में सेंधमारी की थी और उन पर चाकुओं से हमला किया था। इस हमले में खुद एलियामा फिलिप भी जख्मी हो गई थी। एलियामा इस मामले की शिकायत करता है, जबकि जुनू को पुलिस ने इस मामले में मुख्य गवाह बनाया। टीआईपी यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड वो प्रक्रिया है जिसे मुलजिम के गिरफ्तार होकर उसके जेल जाने के बाद उसकी पहचान के लिए कराई जाती है। इस प्रक्रिया के लिए गिरफ्तारी के बाद आरोपी का चेहरा भी पोशीदा यानी ढक कर रखा जाता है, ताकि टीआईपी के समय उसकी सही पहचान हो सके। बुधवार को आर्थर रोड जेल में इस प्रक्रिया का पालन किया गया और शरीफुल की पहचान ही हमलावर के तौर पर की गई। इससे पहले सैफ के घर में हुए हमले में सही आरोपी के गिरफ्तार होने और न होने को लेकर संशय था, क्योंकि आरोपी की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी जैसी तस्वीर दिख रही थी, उसमें फर्क था। ऐसे में लोग ये मानने लगे थे कि पुलिस ने किसी और को गिरफ्तार कर लिया और असली हमलावर तो पकड़ से बाहर है। लेकिन बाद में मुंबई पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूतों के साथ ये दावा किया कि उन्होंने बिल्कुल सही आरोपी को पकड़ा और शरीफुल ही वो शख्स है जिसने 16 जनवरी की रात सैफ अली खान के घर में सेंधमारी की। आरोपी के खिलाफ हमें कौन-कौन से सबूत मिले हुए हैं और जिस तरीके से आप फेस आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्या आरोपी वही है, क्योंकि इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं? आरोपी बिल्कुल वही है। आरोपी के विरुद्ध हमें ओरल, फिजिकल और टेक्निकल तीनों प्रकार के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। एडिशनल सीपी के इस जवाब पर मुंबई के पत्रकारों ने पलटकर फिर से सवाल पूछा कि फिर फेस रिकॉग्निशन की बात क्यों की जा रही है। सवाल इसी को लेकर उठ रहे हैं, क्या उसकी गिरफ्तारी को लेकर कोई शक है? तो सुनिए दाहिया साहब ने इस बार क्या जवाब दिया। सर, हम सिर्फ फेस रिकॉग्निशन की बात क्यों करें, क्योंकि इसी से लेकर कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या मुंबई पुलिस भी ये मानती है कि हमने जो आरोपी पकड़ा वो ठीक नहीं, इसलिए फेस रिकॉग्नाइज करना है? जी नहीं, मुंबई पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। हमने जो आरोपी पकड़ा है वो बिल्कुल सही आरोपी है। जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके विरुद्ध एक पुरावा नहीं, मल्टीपल पुरावे, मल्टीपल एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। चाहे वो फेस रिकॉग्निशन हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे वो ओरल स्टेटमेंट हो, या बहुत तरह के हमारे पास एविडेंस रहते हैं। तो एक एक करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हर एक एविडेंस स्ट्रीम को इन्वेस्टिगेट करता है चार्जशीट से पहले। ये सब उसी का भाग है। दाहिया साहब का कहना था कि पुलिस जब किसी मामले की जांच करती है तो आरोपी के खिलाफ एक नहीं कई सबूत इकट्ठे करती है और फेस रिकॉग्निशन कराना उसी की एक कड़ी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि पुलिस को आरोपी के सही या गलत होने को लेकर कोई शक है। वैसे मुंबई पुलिस के इस दावे के बाद अब आरोपी की फेस रिकॉग्निशन रिपोर्ट भी सामने आ गई है और पुलिस सूत्रों की माने तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि पुलिस की गिरफ्त में मौजूद शरीफुल इस्लाम ही वो आदमी है जो सैफ पर हमले के लिए जिम्मेदार है। पहले सीसीटीवी में दिखाई दे रहे शख्स और गिरफ्तार शख्स की तस्वीरों के हवाले से ये बताने की कोशिश हो रही थी कि पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है वो हमले के लिए पहुंचे शख्स से मेल नहीं खाता, यानी वो सही आरोपी नहीं है। बाद में आरोपी का फिंगरप्रिंट मौके से रिकवर किए गए फिंगरप्रिंट से न मिलने की खबरें भी सामने आई। तो एडिशनल कमिश्नर ने फिंगरप्रिंट के मसले पर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस फिंगरप्रिंट रिपोर्ट की बात कही जा रही है वो मुंबई पुलिस को मिली ही नहीं।
देखिए, इसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट से संभ्रम हो रहा था। मैं आधिकारिक रूप से आपको बता रहा हूं कि फिंगरप्रिंट्स की कोई भी रिपोर्ट, जो भी घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए गए थे, कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट आज एज ऑन डेट हम लोगों को नहीं मिली है। एडिशनल कमिश्नर दाहिया ने जोर देकर कहा कि सैफ अली खान के घर पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने अब तक की जो तफ्तीश की है वो क्लू बेस्ड इन्वेस्टिगेशन का एक बेहतरीन नमूना है। एक ऐसी तफ्तीश है जिसमें मुंबई पुलिस के पास एक नहीं बल्कि आरोपी के खिलाफ अनेकों सबूत हैं, जिसे वो कोर्ट में साबित करके दिखाएंगे। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आरोपी के विरुद्ध हमें भरपूर पुरावा मिला है। आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बांद्रा पुलिस स्टेशन CR नंबर 85/2025 is an excellent clue-based detection made by DCP Zone 9, his team in conjugation with the Mumbai Crime Branch. So far, in the investigation, we have found ample evidence against the accused and further investigation is going on. जाहिर है मुंबई पुलिस के इन दावों के साथ अब इन कयासों पर भी फुल स्टॉप लग चुका है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि मुंबई पुलिस ने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया, क्योंकि गिरफ्तार आदमी की सूरत सीसीटीवी में नजर आ रहे आरोपी की सूरत से मेल नहीं खाती। क्योंकि अब तो इस बात को साबित करने के लिए मुंबई पुलिस के पास फॉरेंसिक की वो फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट रिपोर्ट यानी FRT भी है, जो ऐसे दावों की हवा निकालती है। सैफ अली खान पर हमला करने के मामले में मुंबई पुलिस के पास शरीफुल इस्लाम के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, ऐसा उनका कहना है, जिसमें सबसे अहम सबूत है वो जो उस समय आई विटनेस थे, यानी जिन्होंने शरीफुल इस्लाम को देखा, जो सैफ अली खान के घर पे एज अ नर्स काम करती हैं, इलियाना फिलिप और जुनू, जिन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है और इलियाना फिलिप इस FIR में कंप्लेनेंट भी है। और इसी मामले में पुलिस के पास जो CCTV फुटेज हैं वो भी हैं, जो शरीफुल इस्लाम से मैच करते हैं, जो CCTV फुटेज पुलिस ने सैफ अली खान के बिल्डिंग से बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने उन कपड़ों को भी बरामद कर लिया है जो कपड़े शरीफुल इस्लाम ने चोरी करते वक्त और सैफ अली खान पर हमला करते वक्त पहने थे। इसके साथ ही उन कपड़ों पर सैफ अली खान का खून है, जो शरीफुल इस्लाम को इस घटना से जोड़ता है। साथ ही पुलिस ने वो हथियार भी बरामद कर लिया है जिसका इस्तेमाल शरीफुल इस्लाम ने सैफ अली खान पर हमला करने के लिए किया गया था। पुलिस का मानना है कि पुलिस के पास इतने पर्याप्त सबूत हैं कि जिनके आधार पर वो शरीफुल इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा सजा दिला सकती है। अब सूत्रों के हवाले से फिंगरप्रिंट की सच्चाई भी जान लीजिए। बेशक मुंबई पुलिस को अब तक मौका वारदात से उठाए गए फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट न मिली हो, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जुर्म के कई मामलों में सही आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, क्योंकि साफ और सही फिंगरप्रिंट उन्हीं मामलों में पुलिस के हाथ लगते हैं जिन मामलों में गुनहगार किसी चीज को बहुत टाइटली होल्ड करता हो या मजबूती से पकड़ता हो, और सिर्फ किसी चीज को छूने या टच कर लेने भर से अक्सर कंक्लूसिव फिंगरप्रिंट जनरेट नहीं हो पाते। अब तक मिले सबूतों के साथ पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने है, जिनमें दर्ज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सैफ के घर शरीफुल इस्लाम की मौजूदगी को सब्सटैंशिएट यानी साबित करते हैं। 5 फरवरी की सुबह मुंबई के आर्थर रोड जेल में शरीफुल इस्लाम की पहचान परेड कराई गई। इलियाना फिलिप और जुनू, जो सैफ अली खान के घर पर एज अ स्टाफ काम करते हैं, उन्होंने शरीफुल इस्लाम की पहचान की और दोनों ने पहचान लिया कि शरीफुल इस्लाम ही वो शख्स है जिसने 16 जनवरी के सुबह सैफ अली खान के घर पर चोरी करने की कोशिश की थी और इसी शरीफुल इस्लाम ने सैफ अली खान पर हमला भी किया था। सैफ अली खान और करीना कपूर इस समय मौजूद नहीं थे जब पहचान परेड हुई, लेकिन इलियाना फिलिप और जुनू ने पहचान परेड में शरीफुल इस्लाम को पहचान लिया है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये काफी अहम माना जाएगा, क्योंकि इलियाना फिलिप और जुनू ही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले शरीफुल इस्लाम को देखा था और इलियाना फिलिप ने शरीफुल इस्लाम से बात की थी और उससे पूछा था कि उसे क्या चाहिए, जिसके एवज में शरीफुल इस्लाम ने कहा था कि उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो जाहिर तौर पर इन दोनों की गवाही और इन दोनों की पहचान परेड में पॉजिटिव रिजल्ट के बाद अब शरीफुल इस्लाम को कन्विक्शन दिलाने में पुलिस को काफी ज्यादा मदद होगी। दिवेश सिंह के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे
प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।